इसे संयोग न कहा जाए तो और क्या कहा जा सकता है। जिन पशु पक्षियों को खाकर इंसानों ने एक नई बीमारी को जन्म दिया, एक ऐसी बीमारी को जन्म दिया जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, एक ऐसी बीमारी को पैदा कर दिया जो बीमारी आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुका है। आज इंसान बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन इतना कम से कम सुकून जरूर है कि इंसान के पास ईश्वर ने वो शक्ति दी है कि वह अपनी तकलीफों को दूसरों से साझा कर सके, अपनी तकलीफें बताकर किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेकर वो अपनी तकलीफों को दूर कर सके। घर में भोजन की समस्या हो तो हम राशन वाले को फोन कर सके, समाज सेवियों को फोन कर सके, प्रशासन को फोन कर सके। सरकार राशन कार्ड बनवाकर आपके घर पर क्विंटल भर राशन पहुंचा दे रही है। ये इंसानों की द्वारा पनपाई गई बीमारी निर्दोष जानवरों को खाकर, पशु पक्षियों को खाकर पनपाया गया चीन के वुहान शहर से। लेकिन इस लॉकडाउन में और इस कर्फ्यू जैसे हालात में इंसान तो भी अपनी जरूरतों को पूरा तो कर ले रहा है, लेकिन वो पशु पंछी जिनका अपना कोई कसूर नहीं, आपको पता है कि आप लॉकडाउन में जी रहे हैं और वो भी लॉकडाउन में जी रहे हैं, बशर्ते कि उन पर यह पाबंदी नहीं कि वो कहां जाएं और कहां ना जाएं। वो जा तो कहीं पर भी सकते हैं, लेकिन इतना तो हम सभी को पता है कि उनका भोजन कब होगा और कैसे होगा वो इंसानों पर ही डिपेंड करता है। यह अलग बात है कि अनेकों लोग उन्हीं को अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन उनकी खुराक हम पर डिपेंड करती है। बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा। आए दिन कई गांवों और शहरों से ये खबरें आ रही है कि कई सारे जानवर बेमौत मारे जा रहे हैं, कई सारे पशु पक्षी भूख से बिलबिलाकर तड़प तड़प कर मर जा रहे हैं। आपको ये पता होगा कि कई सारे गायें जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय पशु माने जाते हैं, उन गायों को ऐसे अनेकों गायें हैं जो कि किसी के परवरिश में नहीं आते, वो उनकी देखरेख कोई करने वाला नहीं होता, वह स्वतः अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में बहुत ही अधिक कष्ट उनको हो रहा है। डॉग फैमिली के जानवरों को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है। हालांकि इंसान की इंसानियत पूरी हद तक नहीं मरी है, क्योंकि आए दिन ऐसे वीडियोस आपके सामने आते हैं जो हम ही जैसे लोग बाहर सड़कों पर निकल कर आते हैं। कोई इंसानों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बात की भी फिक्र है कि इंसान तो मांग ले रहा है, लेकिन वो पशु पक्षी हमसे मांग नहीं पाते हैं। उन्हें भी लगी है भूख, वो कभी बता नहीं पाते। उनको भी चाहिए पेट भरने के लिए 2 वक्त का निवाला, वो किसी से कह नहीं पाते। लेकिन उनके आंखों में भूख की तड़प और दर्द स्पष्ट देखी जा सकती है। यह अलग बात है कि इंसानों की तरह वो अपने आंसू को टपकाकर अपने दर्द की अनुभूति हमारे हृदय तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन दर्द तो उन्हें भी होता है, पीड़ा उन्हें भी होता है। उन्हें भी भूख लगती है, तब उन्हें भी औरों की याद आती है कि काश कोई ऐसा होता कि हमारे लिए भी 2 वक्त के निवाले का जुगाड़ कर देता। तो हैं ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में जो निकल पड़ते हैं रात के सन्नाटे में उन बेजुबान पशु पंछियों को खिलाने के लिए, जिनका अपना कोई आशियाना नहीं, जिनका अपना कोई स्वामी नहीं, जो ऐसे ही लवारिस परिस्थिति में घूम रहे हैं और उनके खाने की कमी हो जा रही है। आए दिन हिंदुस्तान के कई शहरों से खबरें आ रही है। अगर मैं बात करूं अपने नगर डुमरांव की और बक्सर जिले की, तो यहाँ के भी लोग पशु पक्षियों के लिए संवेदनशील हैं, उनके प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। अगर मैं अभी डुमरांव की बात करूं तो धीरज मिश्रा जो कि स्वयं शक्ति से जुड़े हुए हैं और स्वयं शक्ति के तमाम साथी, मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि मैं डुमरांव नगर का रहने वाला और ये सारे मेरे छोटे भाई ही हैं जो स्वयं शक्ति में कार्यरत हैं। ये धीरज मिश्रा खुद मेरे छोटे भाई के समान है। मैंने जब ये वीडियो देखा इन लोगों को रात्रि के सन्नाटे में गायों को भोजन कराते हुए,
उन्हें खिलाते हुए तो मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली और संतोष मिला कि कम से कम इन्हें जो पास निर्गत किया गया है कि वो बाहर निकल सकते हैं। हमारे पास तो पास नहीं कि हम बाहर निकल सकते। हालांकि मेरी सहित आपकी भी जिम्मेदारी और इस वीडियो देखने वाले हर किसी की जिम्मेदारी है कि अपने माध्यम से, अपने स्तर से जो आप कर सके, इंसानों के साथ साथ इन बेजुबान जानवरों के लिए भी करें। और स्वयं शक्ति जो कार्य यहाँ पर कर रही है, इंसानों तक तो भोजन पहुँचा ही रही है स्वयं शक्ति, इसके अलावे पशुओं तक इनका पहुँचना ये अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा आपके इस प्रयास की सराहना करेगा, और सराहना ही नहीं करेगा बल्कि इस बात की प्रेरणा भी लेगा कि उनके घर के आसपास अगर कोई पशु पंक्षी हैं जो कि भूख से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो अपने भोजन में से ही कुछ कटौती करके उनके लिए भी व्यवस्था करेगा, ताकि हम भी इस विकट परिस्थिति से निकल सके और इस विकट परिस्थिति में उन्हें भी कोई कष्ट ना हो। मैं सभी स्वयं शक्ति के साथियों का अभिनंदन करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपके इस प्रयास की सराहना देने के साथ साथ मैं अपने स्वयं को प्रोत्साहित मान रहा हूं कि हम स्वयं भी इस प्रकार के कार्य करने के लिए जागरूक हों। आप ऐसे ही मानव सेवा में और पशु सेवा में आप लगे रहें। ईश्वर आप सभी को और ज़्यादा तरक्की दे और ज़्यादा शक्ति दे कि आप स्वयं शक्ति को और शक्तिशाली बनाकर और ऐसे सेवा लगातार जारी रखें। और भी जो संगठन लगातार कोशिश कर रही है हमारे डुमरांव में, चाहे वो राष्ट्रीय हिंदू नवएकता दल हो, चाहे वो फलाना ढिकाना चैनल चलाने वाले वो सदस्य हों, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स के नाम से तैयार डुमरांव में काम करने वाले जनसेवक हो, चाहे वो मानव सेवा समिति के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे डुमरांव नगर पंचायत श्री काली आश्रम के सदस्य हों, चाहे वो जितने भी लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से योगदान करें, आप सभी के योगदान की सराहना करते हैं और आप ऐसे ही मानव और पशु सेवा में लगे रहें। इस बीच एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डुमरांव में कई जगहों पर जहाँ पर सब्जी विक्रय चल रहा था, वहाँ पर कई जगहों पर लोगों की बहुत ही अधिक भीड़ इकट्ठा हो जा रही थी। इसी वजह से डुमरांव के राज गोला के पास स्थित सब्जी मंडी को बंद करना पड़ा। चौक रोड पर बहुत ही ज़्यादा सब्जी की बिक्री हो रही थी, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जा रही थी, वहाँ पर भी बंद किया गया। छठिया पोखरा पर जो सब्जी की दुकानें लग रही थी, वहाँ पर भी बहुत ही अधिक लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे और एक दूसरे के टच में आ रहे थे। इस संकट की स्थिति को देखते हुए डुमरांव के समाज सेवी अजय राय ने एक पहल शुरू की और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग को लेकर और जितने भी साथी थे वहाँ पर उन सब ने मिलकर छठिया पोखरा के प्रांगण में लगने वाली सब्जी की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए सारे सब्जी के दुकानों को दूरी बनाकर स्थापित करवाया गया और लोगों को कहां पर खड़ा रहकर सब्जी खरीदना है इसके लिए बाज़ाब्ते चिन्हित किया गया, ज़मीन पर निशान लगाए गए ताकि इसका पालन हो सके। तो कुल मिला जुला कर अगर मैं कहूँ तो डुमरांव बहुत ही अधिक कोशिश कर रहा है और हम इस कोशिश में ज़रूर कामयाब होंगे और ईश्वर की कृपा से हम इस कोरोना से मुक्ति ज़रूर पाएंगे। धन्यवाद।